Labas Ritas, Cape Lekotas, and how are you all? I hope you are well and fine. So let's start a video. तो आज की वीडियो जो होने वाली है, आज की वीडियो होने वाली है LSU यूनिवर्सिटी के बारे में कि LSU यूनिवर्सिटी में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कि LSU के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड उसके अलावा इंटरव्यू के अंदर कौन से सवाल किए जाते हैं या किस तरह के सवाल किए जाते हैं और इंटरव्यू किस तरह का होता है और उसके अंदर आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। मैं ज़्यादा लंबा हो सकता है लंबी वीडियो हो जाए, तो कोशिश करें कि वीडियो पूरी देखें क्योंकि कहीं पे भी कोई भी बात मुझे याद आ सकती है, कोई भी चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, तो क्योंकि ये स्क्रिप्टेड नहीं है इसी वजह से। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले LSU के बारे में बात कर लेते हैं कि LSU किस टाइप की यूनिवर्सिटी है, LSU के कोर्सेज कौन कौन से हैं, LSU के अंदर क्या है। तो LSU एक प्रॉपर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, नॉट लाइक विलियम्स यूनिवर्सिटी, नॉट लाइक KTU, नॉट लाइक द विलियम्स टेक यूनिवर्सिटी कि वो कोई जनरल यूनिवर्सिटी हो जिसके अंदर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएं। इनके अंदर जस्ट स्पेसिफिक कुछ कोर्सेज हैं और आप उन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आता है टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी, पब्लिक हेल्थ, एंड उसके अलावा आपका आ जाता है पब्लिक हेल्थ एंड मे भी एक दो और होंगे जिस तरह के इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड इस तरह के कुछ हैं छोटे मोटे कोर्सेज जो कि मुझे सही तरीके से याद नहीं है। तो खैर, आप चेक कर सकते हैं, आपको जो कोर्स समझ में आता है उधर ही आपके नीचे अप्लाई के लिए लिखा होता है, लेकिन इस टाइम पे यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑन नहीं है। पहली बात जो LSU के बारे में है वो ये है कि भाई LSU यूनिवर्सिटी थोड़ी सी देर करती है चीज़ों के जवाब देने में और अप्लाई करने के बाद उनके रिस्पॉन्स देने में। तो जैसे ही एडमिशन ओपन होते हैं, जो कि मे बी जनवरी में होंगे, मे बी फरवरी में होंगे, मैं श्योर नहीं बोल सकता क्योंकि इस टाइम पे वो काम कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर, तो आपको अपने दिमाग में रखनी है ये यूनिवर्सिटी भी। अच्छा, सबसे पहली चीज़ आ जाती है अप्लाई कैसे करना है। आप गए, अपना पोर्टल खोला, मतलब यूनिवर्सिटी का जो होती है वेबसाइट आपने वो खोली, उधर ही एक ऑप्शन आएगा अप्लाई नाउ। जब उनके पोर्टल ऑन हो जाएंगे, जो कि मे बी फरवरी में मोस्ट प्रोबेबली हो जाएंगे, आपने पोर्टल ऑन करना है, आप जाएंगे वहाँ पे अप्लाई नाउ करेंगे, आप अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट के अंदर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चाहिए होती है मोटिवेशनल लेटर्स, हेल्थ के, दूसरी और भी अदर अदर थिंग्स होती हैं जो कि उनकी बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन LSU की एक ख़ास चीज़ ये है कि LSU के अंदर ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते। इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, आपका पासपोर्ट, और आपकी प्रीवियस स्टडी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपके मैट्रिक, आपका इंटर, अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपकी बैचलर्स के ट्रांसक्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट्स, जो कि डिग्री सॉरी, जो कि आगे पीछे से होनी चाहिए स्कैन, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये मांगती है। सिर्फ आगे की नहीं, जस्ट बैक की भी उसके अंदर लिखा हुआ होगा कि भाई आपके पीछे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी भी स्कैन करके भेजें कि आपने वेरीफाई करवाए हुए हैं या नहीं। तो ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। बात मैं पहले भी एक दफ़ा बोल चुका हूँ कि डॉक्यूमेंट्स को कोशिश करें आगे पीछे दोनों से स्कैन करवाएं जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लें। अच्छा, उसके अलावा इस यूनिवर्सिटी के अंदर बैंड्स कितने चाहिए आइट्स के, भाई इसके अंदर कोई इतना इशू नहीं है। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो रिक्वायरमेंट है 5.5 बैंड की, टोफिल आई थिंक 67 या 70, लाइक इस तरह का कुछ चाहिए। ड्यूलिंगो भी आई थिंक एक्सेप्ट होता है। ड्यूलिंगो का सुना था कि इस ईयर वो लोग ड्यूलिंगो को एक्सेप्ट करेंगे, लास्ट ईयर ड्यूलिंगो एक्सेप्टेड नहीं था, लेकिन इस साल हो सकता है। PT ही है दूसरा जो आपका आइल्स है वो आपको 5.5 बैंड चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपने अपलोड करनी है। उसके अलावा एक और चीज़ है जो कि है एप्लीकेशन फ़ीस। यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस है 200 अब ये आपने किस तरह भेजनी है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के अंदर फ्लाईवेयर वाला कोई ऑप्शन नहीं है। इसका तरीका ये है कि अगर आपका कोई रिलेटिव, आपका भाई, आपका फादर, आपके कोई भी जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, दुबई, सऊदी या यूरोप में कहीं पे भी, UK, कनाडा, कहीं पे भी हों, तो आप उनको बोल सकते हैं कि भाई ये इनकी बैंक की डिटेल है, इसके अंदर जो है वो 200 यूरो सेंड कर दें। और फिर उसके बाद आपने इतना करना है कि वो स्क्रीनशॉट लेके यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अपलोड कर देना है, जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। आपने ये सब कर दिया, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, हर चीज़ अपलोड कर दी। उसके बाद आप कर देंगे अपलोड। अपलोड इन द सेंस कि आप सबमिट कर देंगे। आपने सबमिट किए, आपके डॉक्यूमेंट सारे चले जाएंगे वेरीफाई होने के लिए यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स पे। आपको एक मेल आएगी कि अब आपको थोड़ा सा वेट करना है। वन मोर थिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी, कि भाई यूनिवर्सिटी थोड़ी सी स्लो काम करती है, तो जल्दबाजी में नहीं करना। अगर LSU में अप्लाई करो तो सब्र का जो है ना दामन, सब्र का दामन जो है पकड़ के फिर आना, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बहुत सी चीज़ों में महीना भी लगा देती है, 3 हफ्ते भी लगा देती है, इनफैक्ट 2-2 महीने भी लगाती है। तो आपको सब्र रखना है, ये ना हो कि आप बस शुरू हो जाएंगे, भाई मैंने अभी अप्लाई किया था और आप लोगों ने जवाब नहीं दिया, ये क्या करें। इस तरह आपकी भी रेपुटेशन ख़राब होगी, आपकी कम्युनिटी की भी रेपुटेशन ख़राब होगी, और मे बी इसका ये एक रीज़न हो सकता है कि आपको रिजेक्शन भी आ जाए। तो
जब आप अप्लाई कर देंगे आपके डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे रिव्यूज़ के लिए, और जब आपका कंफर्म हो जाएगा आपको वो बता देंगे कि भाई हम लोगों ने चेक कर लिया, आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं। अब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और हम आपको भेजेंगे यूनिवर्सिटी की लिंक, जो कि आपका इंटरव्यू होगा, द मेन पार्ट। मेन पार्ट के बारे में बात करते हैं कि भाई मेन पार्ट के अंदर क्या करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। कोशिश करें इंटरव्यू जो है आप देंगे लैपटॉप पे। इफ़ अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप मोबाइल के ऊपर भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि भाई आप लैपटॉप पे ही दें। लैपटॉप पे इंटरव्यू देने से पहले क्या करना है वो सुन लें। अपना माइक, अपना कैमरा, अपने स्पीकर्स, ये सब चीज़ें चेक कर लीजिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये होता है कि यूनिवर्सिटी आपको अलाउ नहीं करती हेडफोन्स पहनना, और आपके एयरपोर्ट्स ये इन चीज़ों के अलाउ नहीं करती, क्योंकि उनको डर होता है कि चीटिंग का। हम लोगों ने अपनी रेपुटेशन ख़राब की है कि हम लोग एयरपोर्ट लगा देते हैं दूसरे में, हम जस्ट लिपसिंग करते हैं, और आपको भी पता है कि भाई क्या चीज़ें हैं जो दो नंबर तरीके से होती हैं। तो उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। यूनिवर्सिटी में भी आपको बोल देगा भाई अपने एयरपोर्ट्स उतार दो या अपनी ये चीज़ें उतार दो। तो एक ये छोटी सी चीज़ है, अपने लैपटॉप को अपनी मोबाइल को ऑलरेडी चेक कर लीजिएगा, ऑलरेडी एक जूम मीटिंग बना लीजिएगा और कहीं और अप्लाई कर लीजिएगा। लाइक आप प्राइवेट बनाएं, अपने दोस्त को बोल दें और उससे आप चेक करेंगे भाई उसकी आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही है। अपना नेट कनेक्शन सही रखें। इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू कैसे है, इसके बारे में सुन लें। भाई इंटरव्यू के अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि वो आपसे इंट्रोडक्शन पूछेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। अब अपना इंट्रोडक्शन देंगे, और आप अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद वो आपसे पूछेंगे कि आप इस कोर्स को क्यों चूज़ कर रहे हो। लाइक मेरा था टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, मेरी प्रीवियस स्टडी थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और मेरे स्पेशलाइजेशन थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। मैंने जितने भी कोर्सेज़ को पढ़ा था वो सब जो थे वो मेरे फ्यूचर, मैंने अपना जब देखा था मास्टर्स का कि भाई मेरे जो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे रिलेटेबल थे, तो मैंने उनको बताया था कि भाई आप जो कोर्सेज़ पढ़ा रहे हो वो सारे मेरे बैचलर्स में भी थे, वो मेरे रिलेटेबल हैं। और बैचलर्स होती है एक पूरे चीज़ को पढ़ना, ठीक है, लेकिन मास्टर्स होती है एक चीज़ को मास्टर्स करना। तो इस वजह से मैं टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को उठा रहा हूँ, और इस वजह से मैं लेसन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आना चाहता हूँ। तो उनका सवाल था कि आपने इसको कहाँ से देखा, और आपकी प्रीवियस स्टडी के बारे में आप बताएं कि आपने उसके अंदर क्या क्या पढ़ा था, आपके एक्सपीरियंसेस क्या क्या थे। और अच्छा, अपलोड करते टाइम ये भी होता है कि आप वर्क एक्सपीरियंस अपना अपलोड कर सकते हैं कि आपने कहीं अगर इंटर्नशिप्स की हैं, अगर आपने कहीं और चीज़ें की हैं, और उसके अलावा अगर आपने कोई और कोर्सेज़ की हैं तो आप वो भी अपलोड कर सकते हो। ये आपका एक प्लस पॉइंट होता है। लेकिन अगर आपने की हैं तो, क्योंकि उस हवाले से वो लोग सवाल करते हैं, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, सॉरी। तो यूनिवर्सिटी आपसे सवाल करेगी कि भाई आपने कोर्स क्यों चूज़ किया, आपकी प्रीवियस स्टडी क्या थी, और इन द फ्यूचर आप टूरिज़्म मैनेजमेंट को पढ़ेंगे या मास्टर्स सॉरी टूरिज़्म मैनेजमेंट को पढ़ेंगे या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। आफ्टर डिग्री आप क्या करेंगे, अगर आप फिजियोथेरेपी के हैं तो आपसे उस तरह के सवाल होंगे, अगर आप पब्लिक हेल्थ के अंदर आ रहे हैं तो आपसे उस तरह के सवाल होंगे। तो डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट हवालों से हम सबसे पहले आपसे स्टडीज़ के सवाल होंगे, और आपसे सारी स्टडीज़ के बारे में पूछा जाएगा कि आप क्यों आना चाह रहे हो, किस लिए आना चाह रहे हो, यही यूनिवर्सिटी आपने क्यों चूज़ की। तो आपको ये सवालों के जवाब रेडी रखने हैं। अगर मैं एक एक सवाल का जवाब देने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी चली जाएगी, क्योंकि मेरा इंटरव्यू चला था तकरीबन 19 मिनट, और ये इंटरव्यू था लाइव, क्योंकि मेरे तकरीबन टीचर बैठे हुए थे, हेड एंड 6 मोर टीचर्स। ये एक लाइव इंटरव्यू चल रहा था, मेरे सामने 7 लोग बैठे हुए थे जो कि मेरे से इंटरव्यू एक एक करके ले रहे थे। सबसे पहले हेड ने पूछा था, डिपार्टमेंट ऑफ हेड ने, उसने अपने सवाल ख़त्म किए, एंड देन उसने बोला कि टीचर्स से कि अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकती हैं। मेरे से 3 और टीचरों ने फिर सवाल किए, दूसरी टीचर्स ने ये सवाल किए कि आपने अपनी थीसिस किसके अंदर बनाई थी, आपकी जो थीसिस थी जो आपने बैचलर्स में की वो क्या थी, उसको एक्सप्लेन करें। मैंने अपनी बैचलर्स की थीसिस को बताया कि भाई मैंने थीसिस इस चीज़ के ऊपर बनाई थी, मेरी स्टडीज़ इस चीज़ के ऊपर हुई थी, मैं इधर इधर गया था, मैंने किस तरह किया था। अगेन एक टीचर जिसने मेरे से एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा था कि आपने लिखा है कि आपने 2 जगह इंटर्नशिप की हैं, हमें बताएं कि इस इंटर्नशिप के अंदर आपने क्या सीखा, एंड आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस इसके अंदर लिए या क्या क्या चीज़ें थी वो सारे हमें बताएं। मैंने अपनी इंटर्नशिप्स के बारे में बताया, मैंने अपने कोर्सेज़ के बारे में बताया कि भाई मैंने इसके अंदर ये सीखा, ये मार्केटिंग की इंटर्नशिप थी, ये मैनेजमेंट की इंटर्नशिप थी, ये बैंक इंटर्नशिप थी, ये प्राइवेट इंटर्नशिप थी। मैंने उसके बारे में हर चीज़ उनको क्लियर करी। इन दी एंड एक बहुत क्यूट सी टीचर थी, वो थोड़ी सी ओल्ड थी, उन्होंने मेरे से सवाल किया कि तुम्हारी हॉबीज़ क्या हैं। तो मैंने बताया कि मैं लिखता हूँ, किताब लिखता हूँ, मैं राइटिंग करता हूँ, मैं पोइट्री भी करता हूँ, और मैं अपना ही बुक्स वगैरह जो हैं वो पढ़ता हूँ, अपनी जो लैंग्वेज के अंदर है पोइट्रीज वगैरह वो पढ़ता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा फिर अपनी पोइट्री के अंदर भी कोई 2 मशहूर जो हैं लिखत उनके नाम बता दो।
मेरा नाम पता है, और उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा, अगर तुम कह रहे हो कि तुम किताब लिखते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास किताब मौजूद है। मैंने बोला हाँ, मेरे पास किताब मौजूद है इस टाइम। उन्होंने बोला मुझे अपनी डायरी दिखाओ। तो मेरे पास मेरा बैग पड़ा था, मैंने बैग खोला, मैंने अपनी डायरी दिखाई उनको कि भाई ये मेरी डायरी है, मैं इसके अंदर ये चीज़ें लिखता हूँ और अपनी डेली रूटीन्स, अपनी हर जो भी मेरी हैबिट्स हैं वो सब मैं लिखता हूँ कि आज क्या हुआ, कल क्या होने वाला है, या कल क्या हुआ था उसकी वजह से आज क्या हुआ, ये सारी चीज़ें मैं लिखता हूँ। तो इंटरव्यू बहुत स्मूथ था, कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी, बहुत ईजी था इंटरव्यू। तो इसी तरह के अगर आप फिज़ियोथेरेपी में अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपका एक्सपीरियंस है तो अपना एक्सपीरियंस लेटर अपलोड करेंगे, ठीक है। और उसके हवाले से आपको पता होना चाहिए, आपसे वो सवाल होंगे। अगर आप पब्लिक हेल्थ में आ रहे हैं तो आपसे पूछेंगे कि भाई पब्लिक हेल्थ में क्यों आ रहे हो। एंड इफ़ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बैचलर्स के स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी और बैचलर्स में होते हैं लेकिन मास्टर्स किसी और में कर रहे होते हैं, तो वो आपसे पूछते हैं कि आप अपना कोर्स चेंज क्यों कर रहे हो, वजह क्या है, उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें। तो मोस्टली सवाल यही होते हैं कि भाई एलएसयू क्यों आ रहे हो, एलएसयू को कहाँ से फाइंड किया, और ये कोर्स क्यों चूज़ कर रहे हो, इन द फ्यूचर आप क्या करोगे। और ये भी सवाल था कि आपका जब अपनी मास्टर्स पूरी कर लेंगे उसके बाद आप वापसी जाएंगे या आप यहीं पे कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने बोला था कि मैं यहीं पे कंटिन्यू करूँगा। मैंने उनको बताया था कि मैं टूरिज़्म, और टूरिज़्म मेरा टूरिज़्म का ये था, मैंने उनको बताया था कि मैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के साथ जाऊँगा, और अगर मुझे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में यहाँ पे काम मिल जाता है तो ठीक है, इफ़ अगर नहीं मिलता तो मैं पाकिस्तान वापसी जाके अपना टूरिज़्म का बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। ये चीज़ थी जो उनको सेटिस्फाई कर गई। उसके अलावा कुछ इस तरह के सवाल भी थे, लाइक कुछ सवाल हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस तरह के मोस्टली सवाल आते हैं। तो अपने दिमाग में रख लें कि ये सवाल आएंगे, इस तरह के सवाल आएंगे, और लाइव इंटरव्यू होगा, टीचर आपके सामने है, आपने लाइव जवाब देना है। तो ये सब चीज़ें थी जो कि सवाल था कि भाई किसी दोस्त का कि भाई क्या क्या सवाल आते हैं, किस किस तरह के सवाल आते हैं, और अगर किसी और को कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड सवाल आता है तो मेरे से पूछ ले, मैं उसको जवाब दे दूंगा, वीडियो में बता दूंगा या उसको कमेंट्स में जवाब दे दूंगा। तो ये सब चीज़ होती हैं। अच्छा, जब आपका ये चीज़ हो जाती है आपको वेट करना होता है इन दी 3 वीक्स और मे बी इन अ मंथ, आपको जवाब आ जाता है। मुझे आया था 1 महीना 10 दिन के बाद जवाब कि भाई आपका एडमिशन हो चुका है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब मेरा एडमिशन हो गया उसके फिर 15 से 20 दिन के बाद मुझे मेडिएशन लेटर आया था। मेडिएशन लेटर के बाद माइग्रेस, माइग्रेस के बाद क्या चीज़ें हैं वो सारी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपने कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो आप पिछली वीडियोज़ में जाएंगे आपको वहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी। लेकिन इन द एलएसयू प्रोसेस स्लो है, लेकिन अगर आपका रिलेटेड को सब्जेक्ट है तो आपको इजी मिल जाएगा। इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। आपके आइल्स 5.5 बैंड होने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, एंड दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो बस ये थी आज की वीडियो। और कुछ भाइयों के सवाल थे कि भाई हम एलएसयू में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये एक तरीका है। फ्लाईवेयर नहीं है, वेस्टर्न यूनियन जा सकते हैं। वेस्टर्न यूनियन में आप उनको बोल सकते हैं कि भाई ये 200 यूरो हैं जो मैंने भेजने हैं इस एड्रेस पे, इस बैंक की डिटेल्स पे। लेकिन वेस्टर्न यूनियन वाले 200 यूरो अब नहीं भेजते, वो कम से कम 500 यूरो भेजते हैं। तो अगर किसी का वास्ता है तो भेज भी देंगे, उनके अपने तरीके होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अगर किसी और भाई को कोई सवाल आ जाता है या कुछ भी आ जाता है तो वो मेरे से पूछ सकता है, कुछ भी है तो रब्ता कर सकता है। इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक पे रब्ता कर सकते हैं, या टिकटॉक पे रब्ता कर सकते हैं, या यूट्यूब पे कमेंट कर देंगे, मैं आपको जवाब दे दूँगा। इट्स नॉट अ बिग डील। तो ख़त्म। और अपना ख्याल रखिएगा। 20 हो गया रहा हूँ।